खंडवा में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी और सीएम शिवराज के ऑफर पर कहा कि अब तक मुझे 7 बार बीजेपी से बुलावा आ चुका है, लेकिन मैं ना तो सिंधिया हूं और ना ही शिंदे हूं। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़े और हमने गुलामी नहीं की। देश की आजादी में संघर्ष करने वाले हमारे साथ हैं। तो बीजेपी और सीएम शिवराज के ऑफर पर अरुण यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अब तक मुझे 7 बार बीजेपी से बुलावा आ चुका है। 7 बार अरुण यादव को भारतीय जनता पार्टी इनवाइट करती है। तो मैंने कहा ना तो मैं शिंदे हूं और नहीं मैं सिंधिया हूं। अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए छाती अड़ाकर आगे आए थे। हम देश की आजादी में हमारे पुरखों ने अपना खून दे दिया। हमने गुलामी नहीं की। गुलामी करने वाले वे हैं और जो देश की आजादी में संघर्ष करने वाले वो हमारे साथ खड़े हैं। चलिए आपको अब सीएम शिवराज का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसके जवाब में अरुण यादव ने ये बातें कही। यहाँ तो केवल कमलनाथ का कब्जा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बीच में बन गए थे कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो वहां? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे। चलिए इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। नमस्कार शिवांगी जी। दुर्गेश जी, कभी चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि अजय जी आप वहां क्या कर रहे हैं? एक तरह से कहा जाए सीएम शिवराज उनको इशारा कर रहे हैं कि उनकी जगह बीजेपी में है, और अब खुद अरुण यादव ये कह रहे हैं कि मुझे 7 बार बीजेपी से ऑफर आ चुका है। किस तरह से देखें इस पूरे बयान को? देखिए, अरुण यादव जी वो हैं जो वो बोलते हैं कि बुआई मैं करता हूँ, कटाई कोई और करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कटाक्ष किया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी वही कमलनाथ जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी थे, और युवाओं के लिए उन्होंने नकुलनाथ जी को आगे किया हुआ था। तो एक ही अकेले कांग्रेस चलाने वाले लोग हैं, और उन्होंने ये कटाक्ष किया कि जो आपने कांग्रेस में काम किया है वो अब आपकी कोई उपयोगिता नहीं है। और मैंने अभी अरुण यादव जी का भी बयान सुना, वो ये बोल रहे हैं कि मैं ना तो शिंदे हूँ ना तो सिंधिया हूँ। तो शिंदे और सिंधिया होने के लिए अरुण यादव जी सत्य का साथ देना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना पड़ता है। पर आपकी पार्टी हमेशा ही झूठ बोलती है, चाहे राहुल गांधी जी ले लीजिए, चाहे नीचे तक आ जाइए आप अपने कार्यकर्ताओं, सब झूठ के सहारे ही मध्य प्रदेश में दुर्गेश जी, एक आंकड़ा भी उन्होंने बताया है कि 7 बार बीजेपी ने बुलावा दिया है उन्हें। ऐसा, इस बात पर क्या मायने निकाले इस लाइन पर? देखिए, मुझे लगता है वो अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बताना चाह रहे हैं कमलनाथ जी को, क्योंकि हाशिए पे हैं वो वहां पे अरुण यादव जी इस समय कांग्रेस में। और सभी लोग कांग्रेस के जितने भी, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो जाएं, कांतीलाल भूरिया जी हो जाएं, सुरेश पचौरी जी हो जाएं, अरुण यादव जी हो जाएं, ये सब हाशिए पे हैं। यह बात करके वो अपनी कांग्रेस में अपनी स्थिति बनाने की गुंजाइश देख रहे हैं कि मेरे को कहीं कुछ तवज्जो मिल जाए, पर कांग्रेस में उनको तवज्जो मिलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अजय जी, अरुण यादव कह रहे हैं कि 7 बार बीजेपी से बुलावा आ चुका है। देखिए शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी के दिवालियेपन की पोल खुल गई है और भाजपा के प्रवक्ता के शब्दों में दिखाई दे रहा है। ये सार्वजनिक मंच पर चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अनेकों नेता अनेक बार अरुण यादव जी की तारीफें करते हुए दिखाई देते हैं। उपचुनावों के समय करते दिखाई देते हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी ने खंडवा में स्वयं कहा, और उसके बाद अरुण यादव जी ने जो तमाचा मारा है भाजपा के मुंह पर कि जिस तरह से आपने शिंदे को खरीदा, सिंधिया को खरीदा,
उस तरह अरुण यादव बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस का निष्ठावान नेता कार्यकर्ता का नाम है अरुण यादव। तो भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। आपका दिवालियापन स्पष्ट दिखता है। जब आप कहते थे कि अरुण यादव सच्चे नेता हैं और वही पार्टी में दम घुट रहा है, और आज आप कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपका स्वयं का दिवालियापन लेकिन अजय जी आपके अपने सामने है। बयानों के जरिए कई बार अरुण यादव ये भी बता चुके हैं कि वे उपेक्षित महसूस करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं को जवाबदारियां दी जाती हैं और समय समय पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। अरुण यादव जी केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर आदमी को सिंधिया और सिंधे समझ बैठती है, तो बोली लगाने और खरीदारी करने निकल पड़ती है। जनता इन्हें खारिज करती है। ये खरीद फरोख्त करके राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए तो उनका दिवालियापन निकल चुका है। कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है। केवल और केवल लोगों को लालच देके प्रपंच करके राजनीति कर रहे हैं। अरुण यादव ने तमाचा मारा है भाजपा के सभी नेताओं को। चलिए और ठीक जब है, वो आप दोनों का स्पष्ट कह रहे हैं, धन्यवाद 7 करना बार ऑफर चाहूंगी दिया है, और तो समय की भाजपा कमी के बड़े चलते अब नेताओं इस को चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने एक बड़ा बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही कि अब तक मुझे 7 बार बीजेपी से बुलावा आ चुका है, लेकिन मैं ना तो सिंधिया हूं और ना ही शिंदे हूं।